जय श्री कृष्ण। स्वागत है आप सभी का मेरे एचएस भारद्वाज यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको बहुत महत्वपूर्ण चीज़ के बारे में बताऊंगा और मैं खुद लेकर के आज आया हूं। मैंने विधि विधान से पूजा की है और आज घर में स्थापित भी किए हैं। गणेश जी के बहुत अच्छे दिन चल रहे हैं और आप सबने गणेश जी की स्थापना की होगी घर में। ये जो दिन होते हैं 11 दिन के बहुत ही पवित्र दिन होते हैं और इसमें आपको धन प्राप्ति के लिए, संतान प्राप्ति के लिए भगवान गणेश जी की आराधना जरूर करनी चाहिए। भगवान गणेश जी प्रसन्न होकर के हर मनोकामना पूरी करते हैं। बहुत ही अच्छे और पवित्र दिन होते हैं ये। भगवान गणेश जी की कृपा से हर विघ्न, हर परेशानियां दूर हो जाती हैं। आज मैं लेकर के आया हूँ सफ़ेद आग का पौधा। इस पौधे के बारे में आपने सुना भी होगा और ये बहुत ही पवित्र पौधा होता है। ये देखिए इसके पत्ते कितने अच्छे हैं, बिल्कुल बहुत ही अच्छा पौधा लगा है ये मुझे। और इसके बिल्कुल श्याम रंग के पत्ते हैं। ये पत्ते बहुत ही कम मिलते हैं, छोटे छोटे पत्तों का हरा रंग की वैसे पत्ते मिलते हैं। और ये जो सफ़ेद आग का जो पौधा होता है ये जैसे आप देखेंगे बड़के से पत्ते होते हैं बिल्कुल। दूसरा जो पौधा होता है, जो सादा पौधा होता है, उसके चौड़े चौड़े पत्ते होते हैं, मोटे पत्ते होते हैं। इसके पत्ते बिल्कुल पतले पाएंगे आपको और इसके अंदर स्वयं गणेश जी का वास होता है। इस पौधे को लगाने से घर में बरकत, उन्नति, सुख, शांति, हर चीज की प्राप्ति होती है। गणेश चतुर्थी के दिन ये पौधा आप घर में लगा सकते हैं, किसी भी गणेश चतुर्थी को लगा सकते हैं, या फिर गणेश जी के जो दिन चल रहे हैं 22 अगस्त से लेकर के 1 सितंबर तक, इन दिनों में, या आप महीने की किसी भी चतुर्थी को आप ये घर में पौधा लगा सकते हैं। इसका भी दिन ये है कि आपको बुधवार के दिन या गणेश चतुर्थी के दिन ये पौधा लगाना है तो उससे पहले आपको पौधे को निमंत्रण दे करके आना है। अगर आप पौधा देख के आएँ तो निमंत्रण दे के आएँ, नहीं तो आप जो माली आते हैं उनसे भी ये पौधा मंगा सकते हैं। आसानी से ये पौधा मिल जाता है। यह पौधा बहुत ही पवित्र माना जाता है और मैंने खुद लगवाया है काफ़ी घरों में, और उस घरों में, जिस घरों में ये लगवाया है, आज भगवान की कृपा से उनके यहाँ हर प्रकार का सुख है। मेरे पास भी पहले एक पौधा था, काफ़ी बड़ा हो चुका है वो, और आज मैं फिर दूसरा पौधा लेकर के आया हूँ क्योंकि पहला जो पौधा है बहुत ही अच्छा है और भगवान की कृपा से बहुत ही फ़ायदा उन्होंने दिया है। 12 बड़े गमले में इसको लगाएं और 12 साल के बाद में पीला पड़ जाता है, सूख जाता है। फिर इसकी जड़ों में गणेश जी की प्रतिमा बन के तैयार हो जाती है और वह प्रतिमा जिस घर में स्थापित होती है, यह समझ लीजिए, आपको यकीन नहीं आएगा, स्वयं माता लक्ष्मी जी निवास करती हैं उस घर में। गणेश लक्ष्मी जी का वास होता है उस घर के अंदर। तो ये पौधा बहुत ही पवित्र है और इसको आप ओम गंगणपते नमः मंत्र बोल करके, या वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि संप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा, ऐसा मंत्र बोल करके, या एक दंत विद्महे वक्रतुंडादि में तन्नो दन्ति प्रचोदयात्, इन मंत्रों से बोल करके आप इस पौधे की जो पूजा करें, पौधे को घर में लाएं और भगवान गणेश जी की आराधना करें। यह पौधा जब आप घर में लगा लें तो प्रतिदिन आपको जो है इस पौधे के सामने घी का दीपक जलाना पड़ता है। यह बहुत ही ज़रूरी है कि आपके घर में अगर ये पौधा है तो आपको घी का दीपक जरूर जलाना है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा पौधा है। एक के संग में 2 पौधे, यानी एक बड़ा है और एक छोटा है, और इसके पत्ते आप देखेंगे बिल्कुल पतले होते हैं। वो जो दूसरा आँख होता है उसके चौड़े पत्ते होते हैं, इसके बिल्कुल पतले पाएंगे आपको, बिल्कुल मुलायम, चीकने और पतले। जैसे बड़ा होता है छोटा उसके पत्ते होते हैं, ऐसे ही इसके पत्ते होते हैं। तो बहुत ही अच्छा पौधा होता है। आप लगा करके देखें, आपको अवश्य लाभ मिलेगा। इस पौधे को जहाँ पर रखें, जिस जगह पे ये पौधा होता है उस जगह पे बिल्कुल भी आपको पवित्रता रखनी है। इस चीज़ का विशेष रूप से आपको ध्यान रखना है। जिस जगह पे ये पौधा होगा वहाँ पर आप बिल्कुल पवित्रता रखें। जिस जगह पे ये पौधा है उस जगह पे जूते चप्पल आदि ना उतारें। इस जगह पर ये पौधा रखेंगे आप, उस जगह पर बिल्कुल गंगा जल से छींटे मार करके, धो करके अच्छी तरह रखें। और इस पौधे के साथ में आप मनी प्लांट और तुलसी का पौधा भी लगा सकते हैं। ये बहुत ही शुभ है। ना तो घर में वास्तु दोष रहता है, ना घर में कलेश होता है, ना कोई लड़ाई झगड़ा होता है। जिस घर में छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़े होते हैं उस घर में ये पौधा जरूर होना चाहिए। हालांकि प्रत्येक घर में ये भी देखा है मैंने कि प्रत्येक घर में ये पौधा रुकता नहीं है, प्रत्येक घर में ये पौधा रुकता नहीं है।
और जिस घर में ये पौधा रुक जाता है उस घर में बरकत होती है। यानी मेरा कहने का मतलब यह है कि जिस घर में वास्तु दोष होगा या कोई और परेशानी होगी तो ये पत्ते जो ग्रीन की जगह पर पीले होकर के झड़ जाएंगे और पौधा सूख जाता है। और जिस घर में कोई दोष नहीं होगा, सुख शांति रहेगी, भगवान की पूजा पाठ होती है, पवित्र विचारों वाले व्यक्ति रहते हैं, उस घर में ये पौधा अच्छा फल फूलता है। और जैसे जैसे ये पौधा फूलता है, बड़ा होता है, उसी प्रकार से घर में धन बढ़ता है। ये मैंने देखा है कि जिस प्रकार से ये पौधा बड़ा होता है उसी प्रकार से घर में धन बढ़ता है, बहुत ज़्यादा धन होता है। जैसे जैसे ये पौधा बढ़ता जाएगा वह इंसान उसी प्रकार से तरक्की करता जाता है। अब मैं आपको एक चीज़ बताऊँ, जिस दिन आपको ये पौधा लाएं उस दिन आपको क्या करना है। जिस दिन आप ये पौधा लाएं उस दिन आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना होता है कि आप जैसे घर में इस पौधे को लेकर के आप घुसेंगे अंदर, तो उस दिन आप 11 पत्ते आम के एक धागे में बांध करके मेन दरवाजे पर लगा दें और उस पर कुमकुम जो है लगा दें और मेन गेट पर हल्का सा स्वास्थ्य चिन्ह बना दें। ये बहुत शुभ माना जाता है। और जिस जगह पर ये पौधा होता है यहाँ पर रखेंगे आप, वहाँ पर भी स्वास्थ्य चिन्ह बनाएं। घी का दीपक जब जलाएं तो किसी पत्थर के टुकड़े पर घी का दीपक रख करके ही इनके सामने रखें। धूप दीप आप दे सकते हैं, अगर दीपक देने का जलाने का टाइम ना मिले तो धूप दीप भी आप दिखा सकते हैं, लेकिन प्रतिदिन दिखाएं, शुभ माना जाता है। और आप इस पौधे को जरूर लगाएं। बहुत अच्छे गणेश जी के दिन चल रहे हैं। आप सभी देशवासियों को, मेरे सब्सक्राइबरों को और सभी श्रोतागणों को गणेश उत्सव की हार्दिक शुभकामना। भगवान गणेश जी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएं, आपके सारे कार्य सिद्ध हों, आप सदाई खुश रहें, निरोगी रहें, स्वस्थ रहें। और भगवान गणेश जी के इस पौधे को घर में जरूर स्थापित करें। 11 दिन बहुत अच्छे चल रहे हैं, आप इनके अंदर ला सकते हैं। और अनंत चतुर्दशी यानी गणेश स्थापना से लेकर अनंत चतुर्दशी ये पर्व चलता है। और गणेश जी की कथा भी प्रतिदिन सुने, इस पौधे के सामने बैठ करके सुन सकते हैं आप, बहुत अच्छा माना जाता है। घर में वास्तु दोष आदि सारे दूर हो जाते हैं, रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ से तो भगवान गणेश जी का वास होता है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। गणेश जी की कथा प्रतिदिन सुने। हालांकि कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन इसमें मैंने एक कथा सुनाई है। और इस दिन जो गणेश चतुर्थी पत्थर चौथ भी है, इस दिन कलंक चतुर्थी भी है। भगवान कृष्ण को कलंक लग गया था जो मणि लेकर के आए थे, तो इस दिन चंद्रमा को बिल्कुल ना देखें। अगर भूल से चंद्रमा आपको दिख जाता है तो पत्थर का छोटा सा टुकड़ा लेकर के आप उनकी तरफ फेंक दें और ओम गंगणपति नमः मंत्र का जाप करें। तो मुझे उम्मीद है आपको ये बहुत ही अच्छी लगी होगी वीडियो, और बहुत अच्छी वीडियो है। और आज मैंने पूजा पाठ करके अच्छी तरह से भगवान गणेश जी का नाम लेकर के पौधे को स्थान दिया अपने घर में। आप भी जो घर में पौधा लगाएं और भगवान गणेश जी आपके ऊपर अपनी कृपा दृष्टि बरसाएंगे। ओम